तो दोस्तों क्या हाल चाल, सब कुछ मजा में। आज हम पढ़ने वाले हैं कॉर्पस कैलोसम। कॉर्पस कैलोसम ये टॉपिक हमें यूनिवर्सिटी एग्जाम में 5 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। ओके, साथ ही साथ ये जो टॉपिक है ये सिंपल टॉपिक है। इसमें हमने कॉर्पस कैलोसम के जो स्ट्रक्चर्स होते हैं, मतलब जो पार्ट्स होते हैं इंपॉर्टेंट, उसके बारे में याद करना है। साथ ही साथ कॉर्पस कैलोसम के क्या फंक्शंस होते हैं, वो क्या काम करता है, किस तरह से हमारे जो ब्रेन के डिफरेंट पार्ट्स को कनेक्ट करने का काम करता है, वो हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। कॉर्पस कैलोसम ये टॉपिक सिंपल टॉपिक है। अगर हम डायरेक्टली नोट्स से पढ़ेंगे तो ये पूरा वीडियो बहुत बोरिंग हो जाएगा, इसलिए हमने 3D मॉडल का ज़्यादातर यूज़ किया है, जिससे कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो, साथ ही साथ लॉन्ग टर्म के लिए आपके ध्यान में रहे। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलिए शुरू करते हैं। तो ये हमारा 3D मॉडल ऑफ आवर ब्रेन। जिस तरह से हमने इसकी पहली वाली जो वीडियो थी उसमें पढ़ा था कि साइड में नोट चल रही थी और एक साइड में ये 3D एनिमेशन चल रहा था। हमने 1 बाय 1 नोट्स से सारे पॉइंट पढ़कर इस 3D एनिमेशन में एक्सप्लेन किए थे। उसी तरह से हम कॉर्पस कैलोसम भी पढ़ने वाले हैं। ओके, सो सबसे पहले देखते हैं कॉर्पस कैलोसम कहाँ पर होता है। तो हम हाइड कर देंगे आर्टरीज वेंस को। ओके, सो आप यहाँ पर देखते हैं ये हमारा पोस्टीरियर व्यू ऑफ आवर ब्रेन। हम एक साइड के लेफ्ट सेरेब्रल हेमिस्फीयर को रिमूव कर देंगे। ठीक है, ये जो ब्लू कलर का है ये होते हैं वेंट्रिकल, जिसके बारे में हम नेक्स्ट वाली वीडियो में पढ़ेंगे। सो अब बात आती है कॉर्पस कैलोसम। सो आप देख सकते हैं ये है कॉर्पस कैलोसम। जो हाईलाइट हो रहा है, ये जो आइसोलेट हो गया है, ये है हमारा कॉर्पस कैलोसम। ओके, सो एक बार फिर से आप यहाँ पर देख सकते हैं ये है कॉर्पस कैलोसम। जो हाईलाइट हो रहा है वो है कॉर्पस कैलोसम। ठीक है, अब इसके बारे में सबसे पहला पॉइंट है, इट इज़ द लार्जेस्ट कॉमिशियर कनेक्टिंग द राइट एंड लेफ्ट सेरेब्रल हेमिस्फीयर। सो आप यहाँ पर देख सकते हैं, हम इसे रिमूव कर देंगे। सो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये जो कॉर्पस कैलोसम है ये ठीक हमारे दोनों सेरेब्रल हेमिस्फीयर के बीच में प्रेजेंट है। ओके, सो ये बीच में प्रेजेंट है और ये काम करता है इन दोनों सेरेब्रल हेमिस्फीयर को कनेक्ट करने का। ठीक है, सो अगर हमने दूसरा पार्ट भी लाया तो आप यहाँ पर देख पाएंगे ये होता है हमारा सेकंड सेरेब्रल हेमिस्फीयर, ये होता है लेफ्ट सेरेब्रल हेमिस्फीयर, ये होता है राइट सेरेब्रल हेमिस्फीयर, और इनके बीच में प्रेजेंट होता है कॉर्पस कैलोसम जो इसके नीचे है। ठीक है, ये है हमारा फ्लैक्स सेरेब्री, तो इसे हम हाइड कर देंगे। ओके, सो आप यहाँ पर देख पा रहे होगे ये जो अंदर वाला हिस्सा होगा, ये जो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, ये होगा हमारा कॉर्पस कैलोसम जी। ये दोनों हिस्सों को कनेक्ट करने का काम करेगा, दोनों सेरेब्रल हेमिस्फीयर को कनेक्ट करने का काम करेगा। ठीक है, सो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि कॉमिशियर एक्चुअल में होता क्या है। सो आप यहाँ पर नीचे वाले पॉइंट में देख सकते हैं कॉमिशियर की डेफिनेशन। तो हम देख लेते हैं एक बार कॉर्मिशर की डेफिनेशन। दोज नर्व बंडल्स विच कनेक्ट सिमिलर एरिया ऑफ टू हाउस ऑफ ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आर कॉल्ड एज कॉमिशर ऑफ द ब्रेन। ठीक है, सो जैसे कि हम इस डेफिनेशन से समझ पाते हैं कि कॉमिशर मतलब ऐसे नर्व बंडल्स जो हमारे ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड के सिमिलर रीजन्स को, मतलब जैसे कि ये होगा हमारा राइट सेरेब्रल हेमिस्फीयर, ये होगा हमारा इस साइड से होगा हमारा लेफ्ट सेरेब्रल हेमिस्फीयर, इन दोनों में जो सिमिलर फंक्शन करने वाले एरियाज़ होंगे उन दोनों को कनेक्ट करने का काम ये कॉमिशर करते हैं। ठीक है, और हमारा जो कॉर्पस कैलोसम है ये वाला पार्ट, ये सबसे बड़ा कॉमिशर है। ठीक है, उसके बाद अब कॉर्पस कैलोसम को हमें और डिटेल में पढ़ना है। ठीक है, सो सबसे पहले इट हैज़ 4 पार्ट्स फ्रॉम एंटीरियर टू पोस्टीरियर। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जान लेते हैं कि एंटीरियर साइड कौन सी है। सो ये है एंटीरियर, ये है पोस्टीरियर साइड और ये है एंटीरियर साइड। ओके, सो ये होगा हमारा एंटीरियर हिस्सा ऑफ कॉर्पस कैलोसम और ये वाला हिस्सा होगा पोस्टीरियर हिस्सा ऑफ कॉर्पस कैलोसम। ठीक है, और इट हैज़ 4 पार्ट्स फ्रॉम एंटीरियर टू पोस्टीरियर। ओके, अब इन पार्ट्स के बारे में जानते हैं। सबसे पहले हम करेंगे हमारे कॉर्पस कैलोसम को आइसोलेट। ये है हमारा कॉर्पस कैलोसम। ठीक है, सो सबसे पहला द 4 पार्ट्स, मतलब चारों पार्ट्स के नेम जान लेते हैं हम। जैसा कि आप साइड वाली इमेज में देख सकते हैं, हमारा जो कॉर्पस कैलोसम होता है उसके 4 रीजन्स होते हैं। सबसे पहला रीजन होता है, ये होता है जेन्यू। ठीक है, ये जो पूरा हिस्सा होगा ये होता है जेन्यू। उसके बाद ये जो बड़ा वाला हिस्सा होगा ये होगा हमारा ट्रंक ऑफ द कॉर्पस कैलोसम, और जो ये छोटा मतलब ये जो पोस्टीरियर पार्ट होगा वो हमारा स्प्लेनियम होगा। ठीक है, साथ ही साथ यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमारा जो कॉर्पस कैलोसम है ये थोड़ा सा पॉइंटेड दिख रहा है। आप यहाँ पर देख सकते हैं ये एक पॉइंटेड रीजन दिख रहा है आपको। ठीक है, ये वाला रीजन, इसे हम कहते हैं रोस्ट्रम। ठीक है, इसे हम कहते हैं रोस्ट्रम। ठीक है, इस तरह से हमने देख लिए 4 पार्ट्स ऑफ कॉर्पस कैलोसम। अब आपको क्लियर हो गया होगा कि कॉर्पस कैलोसम क्या है। एक्चुअल में ये एक कॉमिशर है जो हमारे डिफरेंट पार्ट ऑफ आवर ब्रेन को कनेक्ट करने का काम करता है। ठीक है, और इसके 4 पार्ट्स होते हैं। सबसे पहला पार्ट होता है जेन्यू, उसके बाद होता है ट्रंक, उसके बाद स्प्लेनियर, और जो ये पॉइंटेड रीजन होता है ये होता है हमारा रोस्ट्रम। ठीक है,
तो इसके बाद हम क्या पढ़ने वाले, इसके बाद हम पढ़ने वाले ये जो 4 पार्ट्स हमने देखे, इन सारे पार्ट्स के रिलेशंस एज वेल एज इनकी पोजीशन के बारे में हम देखने वाले हैं। शुरुआत करते हैं जेएनयू से। हमें पता है कि ये वाला जो रीजन है इसे हम कहते हैं जेएनयू। अब हम इसको जूम इन करेंगे। सो यहाँ पर हम जूम इन करने के बाद देख पा रहे हैं ये जो जेएनयू रीजन होता है इसके बारे में हमें नोट्स में क्या दिया गया है। सबसे पहला पॉइंट, इट इज़ एंटेरियर एंड, ये एंटेरियरली सिचुएटेड होता है, ठीक है, ये होगा एंटेरियर पार्ट। ओके, इट इज़ एंटेरियर एंड 4 सेंटीमीटर बिहाइंड द एंटेरियर पोल, ठीक है। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अगर हम इसे फिर से रिमूव करें तो ये जो होगा ये होगा हमारा जेएनयू, ठीक है, एंटेरियर एंड ऑफ आवर कॉर्पस कैलोसम, ठीक है, और ये सिचुएटेड होता है 4 सेंटीमीटर फ्रॉम द एंटेरियर पोल, ठीक है, ये होगा एंटेरियर पोल ऑफ आवर ब्रेन, ठीक है। एक बार हम पास से देखने की कोशिश करते हैं। सो ये होगा एंटेरियर एंड जिसे हम कहते हैं जेएनयू, ओके, और ये होगा एंटेरियर पोल, ठीक है, ये जो पोल होगा ये होगा एंटेरियर पोल, और इन दोनों में जो डिस्टेंस होता है वो होता है 4 सेंटीमीटर, ओके, 4 सेंटीमीटर। आपको ये बात ध्यान में रखनी है कि जेएनयू इज़ द एंटेरियर एंड विच इज़ 4 सेंटीमीटर बिहाइंड द एंटेरियर पोल, मतलब हमारा जो जेएनयू होता है ये 4 सेंटीमीटर बिहाइंड होता है फ्रॉम आवर एंटेरियर पोल, ठीक है। उसके बाद वाला पॉइंट, इट्स रिलेशन। सो रिलेशन में एंटेरियरली इट इज़ रिलेटेड टू एंटेरियर सेरेब्रल आर्टरी। सो अब हमें फिर से आर्टरीज को अनेबल करना होगा। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं ये जो आर्टरी है जो हाईलाइट हो रही है ये है हमारी एंटेरियर सेरेब्रल आर्टरी, ओके। और जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं हमारा जो जेएनयू है इट इज़ रिलेटेड टू आवर एंटेरियर सेरेब्रल आर्टरी एंटीरियरली, और जो पोस्टीरियर पार्ट है इसका इट इज़ रिलेटेड टू एंटीरियर हॉर्न ऑफ लैटरल वेंट्रिकल। सो अगर हमें वेंट्रिकल्स को भी फिर से लाना होगा। सो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये जो हमारा वेंट्रिकल है, ब्लू कलर का जो वेंट्रिकल है इस जिसके बारे में हम नेक्स्ट वाली वीडियो में पढ़ने वाले हैं। सो द पोस्टीरियरली मतलब जो जेएनयू का एंड होगा। सो अगर आप यहाँ पर देखने की कोशिश करें सो ये होगा हमारा जेएनयू पोस्टीरियर एंड ऑफ आवर जेएनयू, ठीक है, ये होगा पोस्टीरियर एंड ऑफ आवर जेएनयू विच इज़ रिलेटेड टू एंटीरियर हॉर्न ऑफ लैटरल वेंट्रिकल। अब ये जो एंटीरियर हॉर्न होता है इसके बारे में हम पूरा का पूरा जो वेंट्रिकल का वीडियो होगा उसमें पढ़ने वाले हैं। उसके बाद रोस्ट्रम। सो रोस्ट्रम को फिर से एक बार देख लेते हैं हम। हमारा जो कॉर्पस कैलोसम है इसमें जो ये पॉइंटेड रीजन होता है, ये जो पॉइंटेड रीजन होता है इसे हम कहते हैं रोस्ट्रम। सो इट इज़ डायरेक्टेड डाउनवर्ड्स, जैसा कि हम देख ही सकते हैं, डाउनवर्ड्स एंड बैकवर्ड्स। इट इज़ डायरेक्टेड डाउनवर्ड्स एज वेल एज बैकवर्ड्स, ठीक है। उसके बाद सुपीरियरली इट इज़ रिलेटेड टू एंटीरियर हॉर्न ऑफ लैटरल वेंट्रिकल। जैसा कि हमने अभी देखा कि हमारा जेएनयू का जो पोस्टीरियर पार्ट था वो रिलेटेड था एंटीरियर हॉर्न ऑफ लैटरल वेंट्रिकल, उसी तरह से हमारा रोस्ट्रम भी रिलेटेड होता है एंटीरियर हॉर्न ऑफ लैटरल वेंट्रिकल के साथ। तो इस तरह से हमने पढ़ लिया रिलेशन एज वेल एज पोजिशन ऑफ फर्स्ट 2 पार्ट्स ऑफ आवर कॉर्पस कैलोसम। सो इस तरह से हमने देख लिया जेएनयू और रोस्ट्रम के बारे में। अब आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं ट्रंक के बारे में, जो है तीसरा रीजन। सो ये वाला हिस्सा होगा ट्रंक। सो सबसे पहला पॉइंट, इट लाइज बिटवीन जेएनयू एंड स्प्लेनियम। जैसे कि हम देख ही सकते हैं ये वाला रीजन होगा जेएनयू, ये होगा स्प्लेनियम। इन दोनों के बीच में जो लाई करता है वो होगा हमारा ट्रंक, ठीक है। अब इसके रिलेशन, सुपीरियरली इट इज़ रिलेटेड टू एंटेरियर सेरेब्रल आर्टरी, ठीक है। जैसा कि हमने इससे पहले भी देखा है कि हमारी जो एंटेरियर सेरेब्रल आर्टरी होती है जो आप रेड कलर की यहाँ पर देख पा रहे होंगे, इट इज़ रिलेटेड टू आवर ट्रंक एज वेल, ठीक है। जैसे कि ये जेएनयू से रिलेटेड थी सुपीरियरली, वैसे ही हमारे ट्रंक के साथ भी है। उसके बाद inferiorly it is related to septum pellucidum and fornix। अब आपको यहाँ पर ध्यान देना है, हम एक बार आइसोलेट करेंगे हमारे कॉर्पस कैलोसम को, ओके। सो ये जो बीच वाला रीजन होगा ये होगा ट्रंक। अब आपको यहाँ पर ध्यान देना है, ये फिर से हम अनेबल करेंगे सारे पार्ट्स। सो ये जो रीजन होता है, ये जो आप देख पा रहे हैं ये वाला रीजन, इसे हम कहते हैं फॉर्निक्स। अब इसे हम हाईलाइट करेंगे, ये जो हाईलाइट हो रहा है इसे हम कहते हैं फॉर्निक्स, ठीक है। ये जो हाईलाइट हुआ ये पूरा का पूरा होता है फॉर्निक्स, जिसके बारे में हम आगे वाली वीडियो में पढ़ने वाले हैं इन डिटेल्स में। अभी आपको सिर्फ ये ध्यान देना है कि हमारे जो ट्रंक होता है इसका जो इंफीरियर पार्ट होता है उससे रिलेटेड रहता है हमारा फॉर्निक्स, ठीक है। उसके बाद सेप्टम पेल्यूसिडम। सो सेप्टम पेल्यूसिडम को अगर आपको देखना है, सो ये जो रीजन होता है ये होता है सेप्टम पेल्यूसिडम। इसको भी हम हाईलाइट करने की कोशिश करेंगे। ये जो हाईलाइट हो रहा है ये है सेप्टम पेल्यूसिडम विच इज़ रिलेटेड टू आवर ट्रंक, ठीक है। उसके बाद वाला पॉइंट है ये जो ट्रंक होता है, मतलब हमारा जो ट्रंक होता है
वो फॉर्म करता है रूफ ऑफ सेंट्रल पार्ट ऑफ द लैटरल वेंट्रिकल। सो ये बहुत कंफ्यूजिंग लग सकता है आपको। सो अगर हम वेंट्रिकल्स के बारे में जानने की कोशिश करें तो डिफरेंट वेंट्रिकल्स होते हैं, उनमें से एक होता है लैटरल वेंट्रिकल, ठीक है। और ये जो ट्रंक होता है ये फॉर्म करता है, मतलब ये रूफ है आप, इट फॉर्म्स द रूफ ऑफ सेंट्रल पार्ट ऑफ द लैटरल वेंट्रिकल। मतलब हमारा जो लैटरल वेंट्रिकल होगा उसका जो रूफ होगा उसका सेंट्रल पार्ट हमारा ट्रंक फॉर्म करेगा। ये आपको कंफ्यूजिंग लग सकता है, लेकिन जब हम वेंट्रिकल्स पढ़ेंगे तब आपको ये एक बार मैं फिर से क्लियर करवा दूंगा। उसके बाद वाला पॉइंट है स्प्लेनियम। सो इट इज़ अ पोस्टीरियर एंड थिकेस्ट पार्ट ऑफ द कॉर्पस कैलोसम। जैसा कि हम देख ही सकते हैं हमारा जो स्प्लेनियम है, यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, हमारा जो स्प्लेनियम है इट इज़ द पोस्टीरियर पार्ट, ओके। हमें पता है ये है पोस्टीरियर पार्ट और थिकेस्ट पार्ट ऑफ आवर कॉर्पस कैलोसम। इट इज़ 6 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द ऑसिपिटल पोल। सो हम फिर से एक बार पूरी ब्रेन की डायग्राम देख लेते हैं। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा जो स्प्लेनियम होगा वो 6 सेंटीमीटर बिहाइंड रहेगा फ्रॉम द ऑसिपिटल लोब, ओके। जिस तरह से हमने देखा जो एंटीरियर पार्ट था वो एंटीरियर पोल से 4 सेंटीमीटर दूर था, उसी तरह से हमारा जो पोस्टीरियर पार्ट है जिसे हम स्प्लेनियम कहते हैं वो 6 सेंटीमीटर दूर होता है हमारे ऑसिपिटल पोल से। ये होगा ऑसिपिटल पोल ऑफ आवर ब्रेन, ठीक है। उसके बाद इसके रिलेशंस में सबसे पहले इंफीरियरली इट इज़ रिलेटेड टू टेला कॉर्किडा ऑफ थर्ड वेंट्रिकल। सो कल ही मैं वेंट्रिकल्स की वीडियो डाल दूंगा, आप वो पहले जाकर देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है सुपीरियरली इट इज़ रिलेटेड टू फैल्क्स सेरेब्रली। जैसे कि हम यहाँ पर देख सकते हैं, मैं आपको फैल्क्स सेरेब्रली दिखा देता हूँ। ये जो वाइट कलर का पूरा रीजन होता है, अगर ट्रांसपेरेंट करने की कोशिश करें तो ये जो वाइट कलर का पूरा आप रीजन देख पा रहे हैं, हमने ब्रेन को ट्रांसपेरेंट कर दिया है। सो ये पूरा होता है फैल्क्स सेरेब्री। इसका फंक्शन आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। उसके बाद ये जो फैल्क्स सेरेब्री होता है ये हमारे स्प्लेनियम से सुपीरियरली रिलेटेड होता है, जैसे कि आप देख ही सकते हैं, ओके। उसके बाद वाला पॉइंट है पोस्टीरियरली इट इज़ रिलेटेड टू स्ट्रेट साइनस एंड फ्री मार्जिन ऑफ टेंटोरियम सेरेब्री, ठीक है। सो तो जो पोस्टीरियर साइनस होता है वो वेंस में होता है, तो हमें वेंस एनेबल करना होगा। तो अब आप यहाँ पर देख पा रहे हैं ये जो हाईलाइट हो रही है ये हमारी है स्ट्रेट साइनस, इसे हम कहते हैं स्ट्रेट साइनस, ओके। सो हम यहाँ पर जैसा कि देख ही सकते हैं, अगर हमारे इस 3D मॉडल में नहीं है लेकिन एक्चुअल में वो रिलेटेड होता है हमारे स्प्लेनियम से, ठीक है। उसके बाद एंड फ्री मार्जिन ऑफ टेंटोरियम सेरेब्री। तो अगर आपको टेंटोरियम सेरेब्री दिखानी है, ये थोड़ा सा टॉपिक से बाहर हो जाएगा क्योंकि इस पर एक सेपरेट वीडियो बन सकती है, लेकिन मैं आपको टेंटोरियम सेरेब्री दिखा देता हूँ। सो हमें पता है ये होता है हमारा फैल्क्स सेरेब्री, ओके। इसका एक हिस्सा अगर हम इसे हाइड कर देंगे तो आप यहाँ पर देख पा रहोगे ये होता है टेंटोरियम सेरेब्री, ठीक है। तो ये जो हिस्सा होगा ये होगा टेंटोरियम सेरेब्री, ये जो पूरा हिस्सा होगा ये होगा टेंटोरियम सेरेब्री। और इसकी 2 मार्जिन्स होती है, एक होती है पोस्टीरियर मार्जिन। ये जो पोस्टीरियर मार्जिन होती है ये हमारे स्कल के साथ फ्यूज़ हो जाती है, ठीक है। ये जो पोस्टीरियर मार्जिन है ये हमारे स्कल के साथ फ्यूज हो जाएंगी। और ये जो एंटीरियर मार्जिन है इसे हम कहते हैं फ्री मार्जिन ऑफ टेंटोरियम सेरेब्री। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। सो ये होगी फ्री मार्जिन ऑफ आवर टेंटोरियम सेरेब्री, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि ये हमारे रिलेटेड होगी, इसको हम हाइड कर देंगे। सो सब कुछ हाइड कर देने के बाद हमें कुछ इस तरह से दिखेगा। तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे ये जो फ्री मार्जिन ऑफ टेंटोरियम सेरेब्री है इट इज़ रिलेटेड पोस्टीरियरली टू आवर स्प्लेनियम ऑफ कॉर्पस कैलोसम, ठीक है। सो होप आपको ये पॉइंट सारे क्लियर हो गए होंगे। हमें ये ज़्यादा याद करने की ज़रूरत होती है क्योंकि हम बार बार इसे भूल जाते हैं। तो चलिए इस तरह से हमने देख लिए पार्ट्स ऑफ आवर कॉर्पस कैलोसम। अब हम इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं फाइबर्स ऑफ कॉर्पस कैलोसम, ठीक है। ये जो फाइबर्स ऑफ कॉर्पस कैलोसम है ये आप कुछ इस तरह से इमेजिन कर सकते हैं। अगर हमें समझना है तो हमें पता है कि ये होता है हमारा कॉर्पस कैलोसम, कर देंगे रिमूव। सो आप इमेजिन कीजिए ये हम ऊपर की तरफ से देख रहे हैं कॉर्पस कैलोसम, ओके। सो ये होगा हमारा ब्रेन और ये होगा हमारा कॉर्पस कैलोसम, ये होगा कॉर्पस कैलोसम। इसे हम देखेंगे सुपीरियर व्यू से, ठीक है। और इमेजिन कीजिए कि इस साइड में भी हमारा एक सेरेब्रल हेमिस्फीयर प्रेजेंट है, ओके। सो अगर हम सो इस तरह से होगा हमारा सेकंड सेरेब्रल हेमिस्फीयर। और
कुछ बीच में होगा हमारा कॉर्पस कैलोसम इस तरह से, ठीक है। आपको ध्यान से इमेजिन करना है। और हमारे जो फाइबर्स होंगे, मतलब जो हमारा कॉर्पस कैलोसम है उसके जो फाइबर्स, उसमें से जो फाइबर्स जाएंगे वो हमारे ब्रेन के डिफरेंट रीजन्स को कनेक्ट करेंगे। जैसे कि अगर एंटीरियर साइड के फाइबर्स है तो ये हमारे एंटीरियर रीजन ऑफ आवर टू ब्रेन्स को कनेक्ट करेंगे। साथ ही साथ मीडियल रीजन को कनेक्ट करने वाले अलग फाइबर्स होंगे और जो पोस्टीरियर रीजन होगा उसको कनेक्ट करने वाले अलग फाइबर्स होंगे, ठीक है। सो हम वन बाय वन सारे फाइबर्स पढ़ने वाले हैं। सबसे पहला है फाइबर्स ऑफ रोस्ट्रम, मतलब ऐसे फाइबर्स जो हमारे रोस्ट्रम में से निकलते हैं, ठीक है, मतलब हमारे जो रोस्ट्रम में से ट्रैवल करते हैं। सो सबसे पहले ये जो रोस्ट्रम होगा वहाँ से कौन से फाइबर जाते हैं देख लेते हैं। इट कनेक्ट्स ऑर्बिटल सरफेस ऑफ द टू फ्रंटल लोब, मतलब हमारा जो फ्रंटल लोब होगा उसकी जो ऑर्बिटल सरफेस होगी उसको कनेक्ट करने का काम करते हैं फाइबर्स ऑफ आवर रोस्ट्रम, ठीक है। ये होगा पहला पॉइंट। उसके बाद फाइबर्स ऑफ जेन्यू, सो कनेक्ट्स फ्रंटल लोब्स एंड आर कॉल्ड एज फोर्सेप माइनर। सो इसका मतलब जो जेन्यू से जाएंगे, जितने भी फाइबर्स जेन्यू से जाएंगे ये हमारे फ्रंटल लोब्स को कनेक्ट करने के काम करेंगे। हमें पता है ये जो हमारा रीजन होता है ये होता है फ्रंटल लोब। इसी तरह से हमारा जो सेकंड सेरेब्रल हेमिस्फीयर होगा उसका जो फ्रंटल लोब होगा उसको कनेक्ट, उसको, और हमारा जो राइट सेरेब्रल हेमिस्फीयर होगा उसको, उन दोनों लोब्स को कनेक्ट करने का काम हमारे फाइबर्स ऑफ जेन्यू करेंगे, ठीक है। इससे और ये जो फाइबर्स ऑफ जेन्यू होते हैं उन्हें हम कहते हैं फोर्सेप माइनर। आपको नोट्स में ध्यान देना है, ठीक है। उसके बाद फाइबर्स ऑफ स्प्लेनियम, मतलब ऐसे फाइबर जो हमारे स्प्लेनियम से जाएंगे। सो ये होता है हमारा स्प्लेनियम। इसमें से जो फाइबर्स जाएंगे वो कनेक्ट करेंगे ऑसिपिटल लोब्स को। हमें पता है कि जो पोस्टीरियर साइड ऑफ आवर ब्रेन होती है ये होती है हमारे पोस्टीरियर ऑसिपिटल लोब्स, ओके। हमारे जो राइट और लेफ्ट सेरेब्रल हेमिस्फीयर में प्रेजेंट होंगे ऑसिपिटल लोब, उनको कनेक्ट करने का काम स्प्लेनियम करता है। और ये जो स्प्लेनियम के फाइबर्स होते हैं इन्हें हम कहते हैं फोर्सेप मेजर, ओके। आपको उसके बाद वाला पॉइंट है फाइबर्स ऑफ ट्रंक, मतलब ये छोटा सा पॉइंट है। जो फाइबर्स ऑफ ट्रंक होते हैं साथ ही साथ फाइबर्स ऑफ स्प्लेनियम होते हैं उन्हें हम टैपिटम भी कहते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमने कवर कर लिया है हमारा जो कॉर्पस कैलोसम है उसके सारे पार्ट्स एज वेल एज उसके सारे फाइबर्स, ठीक है। तो कॉर्पस कैलोसम में इतना ही है। आपको क्या करना है, मैं आपको डायग्राम एज वेल एज नोट्स इंस्टाग्राम में प्रोवाइड कर दूंगा। आप वहाँ से डायग्राम और नोट्स कलेक्ट कीजिए और जो डायग्राम है उसको प्रैक्टिस कीजिए। तो अगर हमने डायग्राम अच्छे से ड्रॉ कर ली तो हम बाकी का कंटेंट भी लिख सकते हैं। सो कॉर्पस कैलोसम में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यही है कि जो फाइबर्स है मतलब जो फाइबर ऑफ जेन्यू होगा उसे हम कहते हैं फोर्सेप माइनर। इसी तरह से हमने जो फाइबर्स ऑफ स्प्लेनियम है उन्हें हम फोर्सेप मेजर कहते हैं। तो इनको आपको ध्यान में रखना है क्योंकि अगर यूनिवर्सिटी एग्जाम में एमसीक्यू पूछा गया तो इन पर आ सकता है, ओके। साथ ही साथ एसक्यू के लिए आप नोट्स में जितना भी कंटेंट है वो लिख सकते हैं। इस तरह से हम सारी की सारी एनाटॉमी हमारे चैनल पर कवर करने वाले हैं। सो प्लीज़ डू लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।